जरा सोचिए, आपकी कार में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो, आपकी कार नमक से चलने लगे तो रोमांचित हो गए ना। इलेक्ट्रिक उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक बैटरी के लिए लिथियम सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन समस्या यह है कि इसका भंडार सीमित है। इस सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत है, जबकि अर्जेंटीना, यूक्रेन, चिली जैसे देशों में भी लिथियम के भंडार हैं। अब भारत में भी जम्मू कश्मीर में इसका भंडार मिला है। वर्ष 2040 तक लिथियम की खपत 50 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इतना लिथियम आएगा कहां से? वैज्ञानिकों के अनुसार लिथियम की जगह नमक और रेत भी एनर्जी का स्रोत हो सकते हैं। इन विकल्पों के विकसित होने में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन नमक लिथियम का सस्ता और टिकाऊ विकल्प बन सकता है। इस संभावना पर दुनिया की कई कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है। आइए आज इसे जरा विस्तार से समझते हैं, और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। टाटा ने बनाया ऐसा इंजन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में लाएगा नया तूफान। टेस्ला हो जाएगा बर्बाद। एलन मस्क का धंधा हुआ चौपट। अब 1 घंटे में 600 किलोमीटर की रफ्तार ऑटोमोबाइल सेक्टर का बदला पूरा नक्शा। दोस्तों, आए दिन भारत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का सहारा लेकर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को टेंशन में डाल रहा है। इस समय भारत डिफेंस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर की ओर बड़े शिद्दत से जुड़ गया है, क्योंकि यह दोनों सेक्टर ऐसे सेक्टर है जिसके बदौलत पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, यहां तक कि दुश्मन देश में डर बनाया जा सकता है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और उनके लिमिटेड स्टॉक को देखते हुए भारत अब एनर्जी सेक्टर में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो गया है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत ने टाटा ग्रुप को दे दी है। दोस्तों, जब से भारत में नमक से बैटरी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है विकसित हुई है, जैसा कि आप सबने अभी हाल ही में सुना ही होगा कि भारत ने नमक से बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है। दोस्तों, इससे पहले लिथियम से बैटरी बनती थी। लिथियम जो कि भारत में बहुत कम है। भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, और वहीं अगर नमक की बात करें तो भारत में नमक की जो क्वांटिटी है वह बहुत ज्यादा है। इसलिए अब भारत में नमक से बैटरी बनाने का सिलसिला बहुत तेजी से पकड़ लिया है, और इसका सीधा सीधा असर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, दरअसल अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वह बहुत तेजी से हो रही है, और इस क्षेत्र में टाटा ने ऐसा इतिहास रचा है जिसने टेस्ला को भी टेंशन में डाल दिया है। जी हां दोस्तों, भारत की जानी मानी दिग्गज कंपनी टाटा ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों की कंपनियों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। टाटा ने सही समय पर बड़ी बाजी मारी है, जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, साल 2023 में ग्लोबल ईवी मार्केट करीब 500 बिलियन US डॉलर का था। साल 2024 में करीब 850 बिलियन US डॉलर का, और साल 2030 तक करीब 1.5 ट्रिलियन US डॉलर से भी ज्यादा का होने वाला है। यह अमाउंट इतना ज्यादा है कि कई देशों की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है, और टाटा ग्रुप ने इस पूरे मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, और ऐसे व्हीकल पर काम शुरू किया जा चुका है जो टेस्ला जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को चुनौती देने वाला है। जहां अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए यह ऐलान किया है कि वह अपने नए पंच ईवी कंपैक्ट इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा व्हीकल ऐसा क्या कर सकता है जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, टाटा द्वारा बनाया गया यह इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन यह ईवी इंडस्ट्री के अंदर एक नया और बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसके आ जाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी, और पूरी दुनिया तब सबसे ज्यादा हैरान हुई जब टाटा के इस नए व्हीकल की स्पेसिफिकेशन सबके सामने आई। दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो हैरानी में पड़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको खुशी भी होगी, क्योंकि यह भारतीय कंपनी की मेहनत का नतीजा है। सबसे पहले अगर हम दुनिया के सबसे एडवांस कंपनी टेस्ला से टाटा के इस नए व्हीकल का कंपैरिजन करें प्राइस वाइज, तो टाटा
पंच ईवी को मार्केट के अंदर अराउंड 11 लाख के प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं टेस्ला का सबसे बेसिक मॉडल 3 जो है वह अराउंड $40,000 का आता है, यानी कि इंडियन करेंसी में अराउंड 33 लाख। अगर इस व्हीकल को आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो आपको 100% ड्यूटी पर करनी होगी टेस्ला की। ये व्हीकल करीब 66 लाख रुपए का होगा, यानी कि एक टेस्ला मॉडल 3 के खर्चे में आप 6 टाटा पंच ईवी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका मन में सवाल होगा कि टेस्ला की तो अलग ही बात है, टेस्ला को कौन टक्कर दे सकता है। टेस्ला की गाड़ियों में बहुत सारे एडवांस्ड फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यह आपकी सोच गलत साबित होने वाली है। तो आपको बता दें, टेस्ला मॉडल 3 की जो रेंज है वह करीब 423 किलोमीटर से लेकर के 430 किलोमीटर है, और सिंगल चार्जिंग वहीं अगर बात करें टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज के बारे में, तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की रहने वाली है। अगर हम सबसे लोएस्ट रेंज को भी कंसीडर करें, यानी कि 300 किलोमीटर की, तो भी टेस्ला के कंपैरिजन में यह प्राइस बहुत कम है। अगर टाटा के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो टाटा का कहना है कि इस व्हीकल के अंदर करीब 25 से लेकर के 35 किलोवाट की बैटरी लगाई जाएगी। वहीं टेस्ला अपने किसी भी व्हीकल के अंदर बैटरी को स्पेसिफाइड नहीं करती है। टाटा के नए व्हीकल में आपको 80 से लेकर के 120 VHP पावर आउटपुट मिलेगी, 114 mAh से लेकर के 190 mAh चार्जिंग टाइम, जो कि 50 मिनट रहने वाला है। बाकी वही वैसी ही फैसिलिटीज, एयर बैग, डिस्प्ले, कैमरा, सेंसर, ऑलमोस्ट सारी चीज रहने वाली है। लेकिन टाटा पंच जिस तरीके से 5 स्टार रेटिंग लेकर गई है, इस तरीके से टाटा पंच ईवी भी रेटिंग लेकर के आएगी, और टेस्ला मॉडल 3 और टाटा पंच ईवी दोनों में ही आपको 5% की सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी, यानी कि क्वालिटी वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। लेकिन जो प्राइस है वह 6 टाइम्स ज्यादा है। और हम टेस्ला के जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, मॉडल 3 की सबसे बेसिक वेरिएंट है टेस्ला के। और भी मॉडल आते हैं जो कि करोड़ों रुपए में जाएंगे। वैसे तो टेस्ला की प्लानिंग है कि वह भारत के अंदर फेस वाइज भारत के अंदर 2030 तक करीब $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि वह भारत के अंदर एक नई फैक्ट्री को सेटअप कर सके। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह इंडियन मार्केट पर बुरा असर पहुंचा सकता है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि अभी यह इनिशियल टाइम है, और भारत जैसे देश अगर इनिशियल लेवल पर यहां पर कदम रखते हैं तो हमारे लिए एक्सपोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।